हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट। मैं आपको बता दूं, अगर आपने पिछले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, किसी किसी को फैक्टराइजेशन मेथड आता है क्योंकि इजी होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का मैं आपको डेरिवेशन करवाता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, डेरिवेशन काफ़ी ईजी रहेगा। और समझते पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी ड्राइव कैसे होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो हम स्टार्टिंग से शुरुआत करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे? डिवाइड बाय ए को डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन से। तो सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो मैं तुम्हें नेक्स्ट या आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे हमें करना क्या है। अब सी बाई ए जो पार्ट है ना, इसको हम इधर राइट साइड में लेके जाएंगे। बी बाई ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। ठीक है, अब क्या करना है? हमें दोनों तरफ क्या करना है? ऐड करना है b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब वो मैं बताऊंगा क्यों करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा। b बाई एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो है ये। अब किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है। ठीक है, तो ये कैसे लिख देंगे? एक्स प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बी बाई 2a का होल स्क्वायर का क्यों ऐड किया दोनों में। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता देना, मैं बता दूंगा। अब b बाई 2a का होल स्क्वायर है प्लस माइनस सी बाई ए है। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे। अब b बाई 2a को सॉल्व करो, बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आएगा माइनस सी बाई ए। ठीक है, और लास्ट फिर नेक्स्ट पेज सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर, यहाँ ऊपर आएगा मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं इसके नेक्स्ट पेज से। ठीक है, तो हम यहाँ तक पहुँच गए थे। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है। अब हम दोनों साइड क्या कर देंगे? रूट करेंगे। दोनों साइड रूट करेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे रूट आएगा। तो एक्स प्लस बी बाई 2 ये बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस बी बाई 2 है, हम एक्स को धर रखेंगे और बी बाई 2a को राइट साइड में लेके जाएंगे। अब बी बाई 2a कैसे आएगा? माइनस का बी बाई 2a। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि रूट जब भी सॉल्व होता है तो या प्लस का वैल्यू आएगा या माइनस का वैल्यू आएगा। ठीक है, अब 4a स्क्वायर का अगर मैं रूट करता हूँ तो मेरे पास 2a आएगा सॉल्व करके, और ऊपर रूट में ये दोनों रहेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। ठीक है, अब इन दोनों को ठीक है डी। अब x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और d होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जिसके बारे में तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में समझाऊंगा। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, पर इसे सॉल्व कैसे करते हैं इसके क्वेश्चंस को, अब हम वो बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, एक है 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। अब इसे कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो, इसमें a की वैल्यू क्या है? e का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू क्या है? माइनस 4, और c का वैल्यू क्या है? माइनस 6 है। ठीक है, हमने यहाँ पे नोट कर लिया। फॉर्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? d का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और d का भी वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। d इज इक्वल टू क्या होगा? रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16
माइनस का कर लो तब भी 16 ही आएगा। 4 इंटू ए सी, ए और सी, सॉल्व करो क्या आता है। 16 माइनस 4 टू ज़ाइड 8 6 6 48। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो आगे। क्या आ रहा है, माइनस का 32 रूट के अंदर, तो माइनस 32 रूट में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये है एक इमेजनरी रूट है, तो यानी इमेजनरी रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और एक रूट होगा हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अपॉन रूट डी। दो है ना, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, तो इसीलिए यहाँ पे दो आंसर आएंगे। और मैंने तो बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स निकलते हैं। सिंपल का करना, माइनस बी पुट करना है, देखो माइनस बी है और 4 भी हमारे पास पहले से माइनस का है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस और रूट डी है, यानी रूट डी का मतलब डी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, वही रूट डी का माइनस 32 अपॉन 2a, और इस वाली का क्या आएगा, माइनस और माइनस 4 माइनस 32 अपॉन 2 इंटू ए का जो वैल्यू था, ए का वैल्यू 2। ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करो यहाँ पे। अब तुम इसको सॉल्व करोगे आगे तो क्या आएगा आंसर, 4 प्लस रूट माइनस 32 अपॉन में 4, और एक आएगा रूट हमारे पास 4 माइनस रूट माइनस 32 अपॉन 4। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इमेजनरी रूट्स हमारे पास निकल के आएंगे। ठीक है, इसके आंसर की, ये हार्ड नहीं है, लगता हार्ड है। ठीक है, अभी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, ये नेचर ऑफ रूट्स मैं तुम्हें बताऊंगा अगले नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, अभी बस ये देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, 3, क्लियर है ना, हाँ। b का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है 2। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, 5 का स्क्वायर, और 4ac निकालो, 4ac यानी 3 2 6, 6 इंटू 4 24। डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है हमारे पास 1। ठीक है, तो यानी रूट डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला हमेशा क्वेश्चन में लिखना, अगर कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला तुम यूज़ करते हो ना पेपर में, तो वो साइड में या फिर लिख के आना ज़रूर उस फॉर्मूले को, मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सारी वैल्यूज हमने सॉल्व कर दी हैं। अब ऐसा करना, 2a की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे। 2a का वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू माइनस 5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमारे रूट डी का वैल्यू 1 आ रहा था टोटल, यानी इसका आंसर नीचे 1 आ रहा था। ठीक है, अब 2 इंटू 3 सॉल्व करो आगे, माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 6। अब दो वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी माइनस 5, अगर यहाँ पे एक बार प्लस का 1 लेंगे और एक बार लेंगे हम यहाँ पे माइनस 1। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस 4 अपॉन 6, इसे और सॉल्व कर लो, माइनस 2 अपॉन 3, और एक वैल्यू आएगी माइनस 6 अपॉन 6, जिसकी आंसर है माइनस 1। तो यहाँ पे तुम देखोगे हमारे पास इस बार इमेजिनरी रूट्स नहीं आए हैं। ठीक है, हमारे रूट्स क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 3 और माइनस 1। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर रहा हूं मैं, और इसके बाद एक और क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, वो कमेंट में उसका आंसर बताना, अपने आप करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो। ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही सबसे पहले a का वैल्यू निकालो 4,
बी का निकालो -4, सी का निकालो 1 और डिस्क्रिमिनेंट निकालो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 16 और यहाँ 4 1 4 4 16, तो बी देखो डी हमारे पास 0 आ गया यहाँ, तो और क्वेश्चन सिंपल हो गया। और रूट डी का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। और 2a कितना निकलेगा 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास देखो जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो उसका मतलब हमारे पास दोनों रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे, ठीक है। अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वो तुम लाइन लिख लेना, टाइम वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। अब x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला हमेशा लिखना। सॉल्व करेंगे -b की वैल्यू आएगी इसमें 4। अब 4 कैसे आएगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर नहीं समझ में आएगी तो बताऊंगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आई थी पूरी, 2a का वैल्यू 8 है, तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा x इज इक्वल टू 4/8 यानी 1/2। अब x की दो वैल्यूज मतलब एक ही वैल्यू है वैसे तो 1/2, पर इसे 2 बार लिख देना क्योंकि 2 रूट्स होते हैं हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। 1/2 1/2 ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं डिस्क्रिमिनेंट के, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के। और कुछ नहीं, 2 और पार्ट्स हैं बस, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लास्ट पार्ट में मैं तुम्हें इसके PYQ कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और जो जिस टॉपिक की तुम्हें वीडियो बनवानी हो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।